हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सबको जय मसीह की। मेरे प्रियो, आइए हम सब मिलकर के इस सुंदर सी रात में प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु से प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में, आपके बच्चों में अगर कोई लड़ाई झगड़े हैं, आपके पड़ोसी से लड़ाई झगड़े हैं मेरे प्रियो, तो आइए आज के वचन को देखेंगे। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करेगा और आपके गांव मोहल्ले से और आपके बच्चों से लड़ाई झगड़ा ख़त्म होगा। मेरे प्रियो, आइए हम वचन में जाने से पहले हम एक प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, आज सुंदर सी रात के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते मैं विनती करता, प्रार्थना करता प्रभु इस सुंदर सी रात के लिए। मेरे प्रभु आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, और जितने लोग इस वचन को सुन रहे प्रभु, मैं इनके लिए दुआ करता, प्रार्थना करता प्रभु। आज ये वचन इनके हृदय रूपी पटिया पर ठहरे प्रभु, इनके दिलो दिमाग में ठहरे, और पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा इन्हें आशीष मिले। खुदाबंद यीशु, मैं आपको धन्यवाद करते हर एक घर में प्रभु आज आशीष होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर, जो रोग, बीमारी, समस्या, दुख दर्द, चिंताओं, तकलीफ़ों, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, हर एक समस्या, हर एक परेशानी, दुख दर्द, तकलीफ़ें, बेरोजगारी, बुरी बुरी बीमारियों से आज आज़ादी पाएँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे पिता, मैं आपको धन्यवाद करते, मेरे सामर्थ्य पिता, मैं आपको धन्यवाद करते, हर एक की मदद, रक्षा, अगुवाई कर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु आज सुंदर सी रात के लिए। मेरे प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करते, तूने मेरी प्रार्थना को सुना और कबूल किया प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद करते, प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन। तो मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के वचन में जाएं और उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियो, जब हम सबोपदेशक की पुस्तक 9 अध्याय 18 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है। मेरे प्रिय, यहाँ पर जब वचन को हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है। अगर आपके जीवन को लड़ाई या कोई भी क्रोध आ रहा मेरे प्रियो, लड़ाई के लिए विचार आ रहा मेरे प्रियो, उससे बेहतरीन क्या है? बुद्धि उत्तम है। तो मेरे प्रियो, आज हमें बुद्धि की ज़रूरत है, आज बुद्धि लेनी है मेरे प्रियो, और हम अपने बच्चों को बुद्धि की बात भी सिखानी है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि बूढ़ेपन पे भी बुद्धि नहीं मिल सकती मेरे प्रियो। हम बुद्धि को मांगें तो हम किसी भी एज में हो, किसी भी स्थिति में हो मेरे प्रियो, परमेश्वर हम सबको बुद्धि देगा। मेरे प्रियो, जब हम याकूब की पत्री में देखते हैं 1 अध्याय 5 पद में, तो वहाँ पर लिखा है, अगर आपके पास बुद्धि की घटी हो तो हम परमेश्वर से मांग सकते हैं, परमेश्वर बगैर उलाहना किए आपको बुद्धि देगा। हमारा परमेश्वर कैसा है? हमारा परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, हमारा परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। मेरे प्रियो, जब नीति वचन 23 का 23 पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। मेरे प्रिय, यहाँ पर भी परमेश्वर का वचन कहता है, तुम क्या करना? बुद्धि को मोल ले लेना, शिक्षा को मोल ले लेना, समझ को मोल ले लेना, सच्चाई को मोल ले लेना। अगर इन चीज़ों को आप मोल लेते हैं, अगर इनको बेचते नहीं हैं मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो, आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई आपके घर में दुख दर्द तकलीफ़ें नहीं होगी। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन में चलें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से विनती करें। मेरे प्रियो, जब हम आयुब की पत्री में देखते हैं, आयुब की पुस्तक में देखते हैं तो 12 अध्याय 12 पद में लिखा है, बुढ़ापे में बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती है। मेरे प्रियो, क्या लिखा है यहाँ पर? बुढ़ापे में भी बुद्धि पाई जाती है और लंबी आयु वालों में समझ होती है। मेरे प्रियो, लंबी आयु, जिनकी ज़्यादा आयु है, उनमें क्या होती है? समझ होती है, ज्ञान होता है मेरे प्रियो, वो अच्छे लोग होते हैं मेरे प्रियो। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें समझ वाले बनना है, आज मुझे बुद्धिमान बनना है, चाहे आप कितनी भी एज के क्यों ना हो गए हो, कितनी भी एज आपकी क्यों ना निकल गई हो। मेरे प्रियो, जब हम 13 के 5 को पढ़ते हैं इसी में आयुब में, तो वहाँ पर लिखा है, भला होता कि तुम बिल्कुल
चुप रहते और इससे तुम बुद्धिमान ठहरते। मेरे प्रियो, अगर कुछ नहीं है तो आप बिल्कुल चुप रहें, इससे भी आप क्या है बुद्धिमान ठहरेंगे। हमें क्या करना है, चुप रहना है। मेरे प्रियो, कुछ नहीं बोलना, लड़ाई झगड़ा होने दो। मेरे प्रियो, जो एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हैं करते रहने दें। और लेकिन मेरे प्रियो, आपको क्या करना है, आपके लिए परमेश्वर बता रहा है। जब व्यवस्था विवरण की पुस्तक 6 अध्याय 5 पद से देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। फिर मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा से अपने मन से, अपने देह प्राण आत्मा से उसके साथ प्रेम रखना। मेरे प्रियो, आगे जब देखते हैं तो यहाँ पर और भी लिखा है, और ये आज्ञाएं जो हैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें। मेरे प्रियो, वो जो आज्ञाएं हैं, जो बुद्धिमानी के पीछे हमने आज्ञाएं पढ़ी हैं, वो आज हमारे मन में बनी रहें। अगर मन में बनी रहती तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। आगे और वचन को पढ़ेंगे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग में चलते लेटते उठते इसकी चर्चा किया करना। अगर मेरे प्रियो अपने बच्चों को ये बातें बताते हैं, अपने बच्चों को ये बातें सिखाते हैं, उठते लेटते सायं परमेश्वर को वचन को अगर बच्चों को बताते हैं, तो मेरे प्रियो आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और आगे लिखा है, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आँखों के बीच में टीके के समान काम दे। आँखों के बीच में क्या है, टीके के समान काम दे। अपने हाथों पर बांधना, बाइबल को, वचन को अपने हाथ में लिखना। और लिखा है, और इन्हें अपने अपने घर की चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। मेरे प्रिय, क्या लिखा है, चौखट, बाजुओं, फाटकों पर भी इस वचन को लिखना। और जब हम इस वचन को लिखेंगे तो आते जाते उठते बैठते हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। जब हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे तो मेरे प्रिय हमारे अंदर क्या आएगा, ज्ञान आएगी, बुद्धि आएगी, समझ आएगी, और हम मेरे प्रियो क्या होगा, हम एक परमेश्वर के अच्छे बच्चे कहलाएंगे। जब हमारे फिर ये सब कुछ बातें होंगी तो हमारे जीवन में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो मेरे प्रियो, आइए इन बच्चों के लिए हम आपके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपको आशीष दे, आपके बच्चों को भी आशीष दे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, खुदाबंदी यीशु, मैं आपका धन्यवाद करते आज इस वचन के लिए। प्रभु ये वचन हर एक के हृदय रूपी पटिया पे लिखा जाए, हृदय में ठहरे, और प्रभु इस वचन के द्वारा सब आशीषित होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आज इनके घर से वो लड़ाई झगड़े, वो बीमारियां, वो कलेश जाने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, रोग, बीमारी, चिंता, दुख, दर्द, तकलीफ़ें इनके जीवन से जाने पाएँ, लड़ाई झगड़े जाने पाएँ, मनमुटाव जाने पाएँ, तलाक की समस्या ख़त्म हो जाए। प्रभु उनमें प्रेम आ जाए मेरे प्रभु, और उनके घर में प्रेम आ जाए, उनके बच्चों में प्रेम आ जाए मेरे प्रभु। ये बुरी बुरी बीमारी से, बेरोजगारी से पिता परमेश्वर आज़ादी पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, हर एक घर में तेरी प्रभु जी आशीष हो, हर एक घर में तेरी अनुग्रह हो प्रभु जी, हर एक घर में तेरी दया हो मेरे प्रभु जी। मैं आपको धन्यवाद करते मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर। प्रभु जी आज जितने बीमार हैं प्रभु, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता, विनती करता मेरे प्रभु जी, चाहे उनके ट्यूमर हो, कैंसर, पथरी, रसोली, गांठें हो प्रभु, आज वो जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लाइलाज बीमारी, टीबी जैसी बीमारी जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु उनके घुटनों के दर्द, पेट का इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, किसी प्रकार का इन्फेक्शन है प्रभु, आज वो इन्फेक्शन खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इनके सारे बंधनों को तोड़ देते हैं, बीमारियों को नष्ट कर देते हैं प्रभु। आज मेरे प्रभु जी इनको मीठी अच्छी सुकून भरी नींद देना मेरे प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करता प्रभु पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ हो मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते, आदर और महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर। तूने मेरी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया और कबूल किया मेरे प्रभु। मैं आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। तूने अपने एक एक बेटा बेटी को आशीषित किया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करते। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, आमीन आमीन।